अब ये सर झुका के क्यों बैठे हो मेरे सामने? तो क्या करूं चाचा जान, सर उठाने के काबिल तो नहीं रहा। देखो, अगर इसी तरह तुम सोचते रहे ना तो वो औरत तुम्हें सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। मैं लिख के दे दूंगी बात। मैं क्या करूं चाचा जान, आपने पहले खुद मेरे हाथ बांध दिए, अब बंधे हाथों के साथ मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने क्या किया भला? आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी हक में लिखवा दी और वो कागजात उनके हवाले कर दिए। अब बताएं मेरे पास बाकी क्या रह गया है? मतलब तुम अभी तक उससे वो पेपर निकलवा नहीं सके? कमाल करते हो यार। अरे इतनी दिन तुमने खिदमत की है ससुराल वालों की, कोई मौका देख के यही काम कर लेते। क्या मतलब मैं चोरी करता? और बेटा, मैं चोरी नहीं कह रहा, अपना हक लेने को चोरी नहीं कहते। देखिए चाचा जान, मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे तुम्हें चोरी करने को कौन कह रहा है भाई? अपनी बीवी से कहो ना, वो निकाल के लाए। माँ की तिजोरी तक उसकी रिसाई तो होगी ना। और फिर माल किसका है? तुम दोनों का। और वो सादिया सांप बन के बैठी है बिला वजह। आप सोनिया को क्या समझते हैं? देखिए वो ये सब नहीं कर सकती, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस घर में सिर्फ सादिया आंटी की चलती है, उनके बगैर कुछ नहीं होता वहां पर। हाँ हाँ भाई, तुम यहाँ बैठ के मुझे सादिया नामों सुनाओ, भले वहां पे जल भून के सब कुछ राख हो जाए। क्या मतलब, क्या बर्बाद हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। भाई इज्जत तो हमारी बर्बाद हो रही है ना भाई। उस औरत ने जो सलूक हमारे साथ किया सो किया, लेकिन तुम्हारे साथ और अपनी बेटी के साथ किया वो नाकाबिले माफी है। लेकिन चचा जान आप। अब भी वक्त है बेटा, तुम उस औरत को अपने कदमों में झुका सकते हो। एक काम करो, अपनी बीवी को मैके जाने की इजाजत मत दो जब तक कि वो लोग अपनी गलती मान ना लें और तुम्हें तुम्हारा जायज मुकाम न दे दें। हुआ है क्या? बना? ये पूछें कि क्या नहीं बना। ऐसा शीशे में उतारा है फुफ्फो को कि सोच होगी आपकी। मतलब तुमने सादिया को यकीन दिला दिया कि सारा कसूर उसकी बेटी का ही है? ऐसा वैसा मैंने सारे का सारा मलबा उठा के दानिया पे डाल दिया और फुफ्फो कुछ और सोचने की बजाय दानिया को बुरा भला कहने लगी। खैर, अब हमें इसी तरह चलना है। आज से आप बनेगी अच्छी सास और मैं बनूंगा बुरा पेट कॉप। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस तुम्हारे बाबा को इस बात का इल्म हरगिज नहीं होना चाहिए। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें, नहीं पता चलेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ आगे क्या क्या करना है। ये क्या कह रही हो सादिया? तुमने दानिया से पूछा उसने ऐसा क्यों किया? अरे कुछ भी नहीं है, दिमाग पे ना चर्बी चढ़ गई है। डिफेंस क्या शिफ्ट हो गई है, दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है उसका। उसे तो मैं ठीक करूंगी, ऐसा मजा चकाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेगी। तुम पहले से पूछ तो लो, फिर कोई फैसला करना। क्या जरूरत है पूछने की? मेरा भाई और भतीजा झूठ बोल रहे हैं क्या, जो मैं वो झूठी मीसनी की गवाहियां लेती फिरूं? तो भाई सादिया, ऐसे मैंने तुम जैसी माँ नहीं देखी। क्यों, मेरे सर पे सींग लगे? क्या जरूरत है तुम्हें सींगों की? बगैर सींगों के तुम लोगों को टक्करे मारती फिरती हो, और अगर सींग होते हैं ना, पता नहीं कितनों के पेट फाड़ चुकी होती। तो सादिया नाम है मेरा, ऐसो वैसों को तो पैरों तले रोनते हुए निकल जाऊं मैं। ये ऐसे वैसों की बात नहीं है, ये बात तुम्हारी औलाद की है। वो छोड़ें, गाय की औलाद, शादी कर दी बच्चियों की, ब्याह दिया उनको, अब वो जाने और उनका नसीब। तौबा है भाई। चाय पिए, दिमाग ही खराब करती है। दुख तो इसी बात का है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम तो अपने शोहर की भी इज्जत अपने मैके में नहीं करवा सकी और आपा की इज्जत भी नहीं करवा सकी।